हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं 3 पार्ट और करा चुका हूं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी आप अवश्य देख लें। तो दोस्तों, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, या 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, या 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में, या 21 दिसंबर 1946 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, किसे किया गया? डॉक्टर BN राव को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? BN राव, JP कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, या भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो दोस्तों, कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी को, या 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? दोस्तों, किस दिन से हुआ? 26 नवंबर 1950 ईस्वी से, या 26 नवंबर 1949 ईस्वी से, या 26 अगस्त 1950 ईस्वी से, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत कब गणतंत्र बना? दोस्तों, कब बना? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या 14 नवंबर 1449 ईस्वी को, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, भारत गणतंत्र बना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, किसको दी गई है? मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचार का अधिकार को, या प्रस्तावना को, या संशोधन प्रक्रिया को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? दोस्तों, कब किया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या 22 जुलाई 1950 ईस्वी को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है दोस्तों कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? दोस्तों, कौन से संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें, 46वें, 42वें, या 52वें। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों, किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, ए एवं बी, या सांसद को।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ए एवं बी। ठीक है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा माना गया है? अनुच्छेद 20 के, अनुच्छेद 21 के, या अनुच्छेद 21A के, या अनुच्छेद 22 के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? दोस्तों किसमें निहित है? मूल अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में, या सर्वोच्च न्यायालय में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, या पर्यावरण की रक्षा करे, या ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई? रूस के, जर्मनी के, फ्रांस के, या चीन के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रूस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है तो दोस्तों कितनी है? 10, 11, 12, या 13? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, 11। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो दोस्तों कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, या स्वर्ण सिंह समिति, या देवराज अरस समिति? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों किसमें है? सांसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, या मंत्रिमंडल में? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है दोस्तों क्या शामिल है? सांसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन बी, सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है तो दोस्तों कितनी है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, या 6 वर्ष, या कोई सीमा नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या एकल संक्रमणीय, या अप्रत्यक्ष मतदान, या ये सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं तो दोस्तों कौन है? बीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, या राजेंद्र प्रसाद, या एपीजे अब्दुल कलाम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों लोकसभा के, राज्यसभा के, या संसद के किसी भी सदन द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, सांसद के किसी भी सदन द्वारा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो दोस्तों किस में निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में या इन सभी में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? दोस्तों क्या शामिल है? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों कितने सदस्यों को करता है? 12, 14, 15 या 2? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है 12। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? दोस्तों 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, 6 माह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों राष्ट्रपति के, लोकसभा के, लोकसभा अध्यक्ष के या लोकसभा के या राज्यसभा के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, लोकसभा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो दोस्तों कितनी हो सकती है? 542, 545, 550 या 552? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, 552। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है दोस्तों कितनी है? 238, 245, 250 या 262? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, 250। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राज्यसभा की समिति? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या केंद्रीय विधि मंत्री या ऑप्शन सी, महान्यायवादी या महाधिवक्ता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? दोस्तों कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सी महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या महात्मा गांधी, या वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है दोस्तों 12/2, 2/12, या 7/5, या 5/7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 2/12। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? दोस्तों 3 माह का, 5 माह का, 6 माह का, या कोई निश्चित सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 6 माह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो दोस्तों कितनी है? 500, 525, 552, या 475। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है 500। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? दोस्तों 3, 4, या 5, या 7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 7। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों विधानसभा के, या विधान परिषद के, या राज्यपाल के, या मुख्यमंत्री के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए विधानसभा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो दोस्तों 2, 3, 4, या 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों किस राज्य में? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, या अनुच्छेद 370, या अनुच्छेद 394। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों सांसद के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, या योजना आयोग के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, या चेन्नई। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए दोस्तों 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है दोस्तों 24, 25, 31, या 27। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों आपका पार्ट 4 यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।